समुद्र मंथन की कथा क्या है? एक वैचारिक मंथन की कथा है। जब देवता कमजोर हो गए, दुर्वासा जी कमजोर हो गए, तो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और आखिरकार वे लोग वैकुंठनाथ भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय असुरों का समय चल रहा है, जब तक कि आपका समय नहीं आ जाता तब तक आप लोग कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि आपकी शक्ति में अभिवृद्धि हो। सब मिलकर देवता राजा बलि के पास गए और उन्हें समझाया, समुद्र मंथन के लिए प्रेरित किया। देवता और असुर दोनों एक साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्यत हुए। उन लोगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और मंत्राचल को उखाड़ लिए, लेकिन कुछ दूर जाने पर वे हतोत्साहित हो गए। मंत्राचल को आधे रास्ते में ही ले जाते थक गए। भगवान विष्णु ने गरुड़ पर उस मंत्राचल को रखा और समुद्र तट की ओर ले चले। बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंत्राचल और वासुकी नाग की मदद से जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो मंत्राचल का भार समुद्र में डूबने लगा। भगवान ने कच्छप अवतार लेकर मंत्राचल को अपने पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन में सबसे पहले जो निकला हुआ था हलाहल विष। भगवान शंकर की स्तुति की और भगवान शंकर ने उस विष का पान कर लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुई। अब समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कामधेनु गाय निकली। उसे ऋषियों ने आग्रह पूर्वक अनुनय विनय पूर्वक ले लिया। तब उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसे राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, वह इंद्र ने ले लिया। फिर पद्मराग नाम की कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। अब कल्प वृक्ष और अप्सराएं निकली। कल्प वृक्ष देवताओं ने, अप्सराएं दानवों ने, सब ने आपस में मिलकर बांट लिया। इसके बाद स्वयं लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी ने वरमाला भगवान विष्णु के गले में पहनाई। अब धन्वंतरी भगवान जो आयुर्वेद के महाप्रवर्तक हैं, उन्होंने अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर, जब दैत्यों ने देखा अमृत कलश को तो दुराग्रह पूर्वक छीन लिया और भाग गए। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर वह अमृत कलश दैत्यों से प्राप्त किया और देवताओं में वितरण कर दिया। तो दैत्यों को बड़ा भारी क्रोध आया और देवासुर संग्राम यहीं से प्रारंभ हो गया। जो जैसे थे वो अपने अपने जोड़ी के साथ भिड़ गए। शुक्राचार्य जी बृहस्पति जी से भिड़ गए और इंद्र राजा बलि के साथ, इसी तरह अपने अपने जोड़ी के साथ उस समुद्र तट पर, क्षीर सागर के तट पर ही ऐसा भयंकर संग्राम हुआ देव और असुरों का, जो ना तो कभी था और ना कभी होने वाला था, न भूतो न भविष्यति। देवासुर संग्राम। इंद्र ने बलि के ऊपर अपना वज्र उठाया तो हाहाकार मच गया। बलि ने कहा कि तुम इस तत्व को नहीं जानते हो। मैं जय और पराजय के लिए नहीं, बल्कि भगवान की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए ही इस जीवन को धारण करता हूं। उसके तत्व ज्ञान सुनकर इंद्र को पुनः क्रोध आ गया और उन्होंने अपना वज्राघात किया। उस युद्ध में इंद्र ने
लगभग सभी असुरों को मार गिराया। परंतु एक असुर ऐसा भी था जिस पर इंद्र ने वज्र का प्रहार बहुत जोर से किया, परंतु वज्र उनको छू तक नहीं पाई, उनके खरोंच तक नहीं आ पाई। इंद्र ने कहा, अब यह वज्र किसी काम का नहीं है। भले यह ब्रह्म तेज से बना है, लेकिन यह आज निकम्मा हो गया है, आज ही मैं इसे फेंक दूंगा। तभी आकाशवाणी हुई कि इसे वरदान है कि यह न सूखे से मरेगा न गीले से। इंद्र को उसी समय तुरंत याद आया कि समुद्र का फैन न तो सूखा होता है और न ही गीला। इंद्र ने समुद्र के फैन से आघात किया और नमुची नाम का दैत्य मारा गया। वहां देवासुर संग्राम में दैत्यों की बड़ी हानि हुई। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अब दैत्यों की संख्या बहुत कम हो गई है, तो उस युद्ध को रुकवा दिया गया। जय श्री राम।